अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओड, उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी टाइप्स। बेसिकली ओड होता क्या है? आप सब ने देखा होगा कि बहुत सारी पोएम्स के नेम ही ओड से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जॉन कीट की है ओड टू ऑटम, ओड टू ग्रेशियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल। ऐसी बहुत सारी पोएम्स हैं जो कि स्टार्ट ही ओड से होती हैं। अब ये ओड है क्या चीज़? ओड एक पोएटिक फॉर्म है। इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी इवेंट को ग्लोरीफाई करते हैं या उसकी तारीफ़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओड। क्लियर? अब जो है ओड जो होती है ये बेसिकली सीरियस पोएम होती है। इसमें सीरियस थॉट्स, इसमें हाई सीरियसनेस को जो है वो शो किया जाता है। अब ओड की डेफिनेशन क्या है? एन एक्सल्टेड लिरिक पोएम दैट बिगेन्स विद एन एड्रेस टू समवन। इसमें हम किसी को एड्रेस करते हैं, मतलब किसी को मुखातिब करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ तुम वो, तुम ये, ठीक है। जैसे मैं ओड टू नाइटिंगेल की बात कर रही हूँ, तो नाइटिंगेल की से मैं बात कर रही हूँ, उसको मुखातिब करके बोल रही हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं? किसी को एड्रेस करते हैं। इंस्टिल एंग्विश इन द मिडल पार्ट एंड एंड्स विद कंसोलेशन। एंग्विश का मतलब होता है एक गम आ जाना, ठीक है, गम, सैडनेस। और कंसोलेशन का मतलब होता है तसल्ली या गम का हल निकलना। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मिडल में क्या होता है, मिडल पार्ट जो होता है हमारा, उसमें जो है कुछ गम को दिखाया जाता है, कुछ सैडनेस को दिखाई जाती है, लेकिन इन दी एंड जो है वो उसका सोल्यूशन भी निकल आता है। अब इसके हम कुछ फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है इट इज़ अ काइंड ऑफ लिरिक पोएम। ये एक लिरिक पोएम है। नंबर 2, इट ओपन्स विद एन एड्रेसेस टू समवन और समथिंग। इसमें हम किसी बंदे को या किसी चीज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं, मुखातिब कर रहे होते हैं। नंबर 3, इट्स मिडल पार्ट डिवेल्प अ सेंस ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है गम, ठीक है। इसमें जो है इसके मिड में या फिर आप कह लें इसमें क्या हम दिखाए जाते हैं, गम को दिखाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें बहुत सारी सैडनेस को दिखाया जाता है, इमोशनल इंटेंसिटी होती है इसमें। और ये इसमें जो इतने भी थॉट्स होते हैं ना वो हमारे लॉजिकल होते हैं और क्लियर होते हैं। सही है। इट एंड्स विद सम सॉर्ट ऑफ कंसोलेशन। के एंड हमारा होता है तो हम तसल्ली बख्श एंड होता है और सोल्यूशन निकल आता है उस गम का। नंबर ई जो है इट इज़ रिटन इन लॉफ्टी स्टाइल। इसको लॉफ्टी स्टाइल्स में लिखा जाता है। मतलब लॉफ्टी स्टाइल क्या है? बहुत एरोगेंट स्टाइल में जो है वो उसको लिखा जाता है, बहुत हाई होती है इस तरह से, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको लिखा जाता है। नंबर एफ़ जो है लास्ट, इट्स सब्जेक्ट इज़ सीरियस। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें जो है वो हाई सीरियसनेस को दिखाया जाता है, ठीक है। इट्स टोन इज़ ग्रेव। इट्स टोन इज़ ग्रेव का मतलब कबर नहीं होगा। इट्स टोन इज़ ग्रेव का मतलब है कि इसकी जो टोन होती है वो बहुत ही संगीन होती है, बहुत ही सीरियस होती है, ठीक है। अब इसकी जो है वो कुछ टाइप्स आ जाती हैं। इसको 3 तरह की टाइप्स हैं इसकी। नंबर 1 द पेंटेरिक ओड, अ रेगुलर ओड। नंबर 2 द होरेशियन ओड एंड नंबर 3 द इरेगुलर ओड। तो हम जो हैं वो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट से पेंटेरिक ओड। पेंटेरिक ओड जो है ये बेसिकली बहुत ओल्ड टाइप है और ये जो है एशियन ग्रीक पोएट था उसके नाम से रखा गया। अब मैं पढ़ती हूँ, आप लोग देखें। द पिंटेरिक ओड, आ रेगुलर ओड, इज़ रिटन ऑन द मॉडल ऑफ द ओड ऑफ पिंडर, अ ग्रीक पोएट। ये एक ग्रीक पोएट थे, उनके नेम से ही इसका नेम रखा गया। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, ईच ऑफ विच हैज़ 3 पार्ट्स। इसको हम 3 सेक्शंस में या आप कह लें 3 स्टांजा में इसको लिखा जाता है। जो पहला है उसको कहते हैं स्ट्रोफी, नंबर 2 एंटी स्ट्रोफी एंड नंबर 3 एपोड, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट स्टांजा होता है या फर्स्ट सेक्शन होता है उसको हम स्ट्रोफी बोलते हैं, जो हमारा मिडल सेक्शन होगा उसको हम एंटी स्ट्रोफी बोलते हैं और जो हमारा एंड वाला होगा उसको हम एपोड बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद दिस टाइप ऑफ ओड इज़ रिटन ऑन पब्लिक ओकेजन, फॉर इंस्टेंस सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल विक्ट्री, बर्थडे और स्टेट इवेंट। अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, हम इसमें लिखते क्या क्या हैं? ये हमारी पब्लिक ओकेजन्स होती है, मतलब कोई भी किसी की नेशनल विक्ट्री होगी है हमारी, उसको ले लेंगे हम। किसी की बर्थडे है, किसी कोई इवेंट है, स्टेट का कोई इवेंट है, तो उसके में हम जो है उस टॉपिक को लेके पेंडेरिक ओड लिखते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक पब्लिक ओकेजन है या पब्लिक ओड है, ठीक है। और थॉमस ग्रे द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एंड टेनिसन ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ये जो हैं ये कुछ एग्जाम्पल हैं पेंडेरिक कोड की, ठीक है। उसके अलावा जो है
जोहन कीट की जो ओड टू ऑटम है, ये भी जो है वो पेंडेरिक ओड की ही एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड वन है होरेशियन ओड। द होरेशियन ओड इज़ नेम्ड आफ्टर होरेस, अ लेटेंट पॉइंट। ये एक लेटेंट पॉइंट थे होरेस, उनके नेम के एंड से लिया गया है, और इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ 2 लाइन और 4 लाइन स्टैंजा। इसमें आप कह सकते हैं जो क्वाट्रेन में लिखा जाता है, ये क्वाट्रेन बेसिकली हम 4 लाइन स्टैंजा को बोलते हैं, और इसको कपलेट में यानी कि 2 लाइन स्टैंजा में भी लिखा जाता है। और जो है इसको हम प्राइवेट कोड भी बोलते हैं। इट इज़ रिटन ऑन प्राइवेट और पर्सनल एक्सपीरियंस। प्राइवेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइवेट और पर्सनल एक्सपीरियंस। द इंग्लिश पॉइंट अडॉप्टेड द रेगुलर स्टांजा पैटर्न बट दे डिस्कार्डेड होरेस 2 लाइन और 4 लाइन स्टांजा। जो इंग्लिश पोइट्स थे उन्होंने वो कहते थे कि रेगुलर स्टांजा आपको याद होगा कि पेंडेरिक का दूसरा नाम है, वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते थे बजाय इसके कि 2 लाइन या 4 लाइन स्टांजा में लिखें। इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी वर्ड्सवर्थ ओड टू ड्यूटी, शैलेज ओड टू द वेस्ट विंड एंड कीट्स ओड्स टू अ नाइटिंगेल। ये जो है होरेशियन की जो है वो एग्जाम्पल्स में आता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है इरेगुलर ओड। द ओड विच नेदर फॉलो द 3 पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ पेंडेरिक ओड नॉर द रेगुलर 2 लाइन और 4 लाइन स्टैंजा पैटर्न ऑफ होरेशियन ओड आर कॉल्ड इरेगुलर ओड। ये नाम से ही जाहिर है इरेगुलर है, यानी इसमें जो है ना ये पेंडेरिक को फॉलो करता है, ना ही ये 4 लाइन स्टैंजा को फॉलो करता है, ना ये क्वार्टरेन को फॉलो करता है। इसकी जो है ये अपनी मर्ज़ी होती है जितने मर्ज़ी स्टैंजा हो। एक बात जो है वो आपने याद रखनी है कि इसमें राइम स्कीम को फॉलो किया जाता है, बट इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इस जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाता है वर्ड्सवर्थ की है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट। द इरेगुलर ओड मे बी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। और इसके अलावा पीबी शैली की ओड टू वेस्ट विंड, वो भी इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इसमें कोई फिक्स लाइंस नहीं होती, मतलब 3, 4, 5 हम जितनी भी चाहें इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये कोई पेंडेरिक या होरेशियन को फॉलो नहीं करता। इट्स क्लियर। और इसकी पीबी शैली की ओड टू वेस्ट विंड जो है ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आती है इरेगुलर स्टैंजा की। आई होप आपको ये ओड और इसकी टाइप समझ आ रही होंगी। ये बहुत जो इम्पोर्टेंट है, और यकीनन हर पोएम जो है वो किसी न किसी लिटरेरी फॉर्म या पोएटिक फॉर्म पे बेस करती है, तो लिटरेरी फॉर्म का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जितने भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उन सबको जो है वो पोएटिक फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो ओड भी एक बहुत फेमस पोएटिक फॉर्म है जो कि बहुत सीरियस पोएम होती है, सिंपल लिरिक्स होते हैं और उसको में एड्रेस किया जाता है दूसरों को। आई होप आपको समझ आएगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।